प्रदीप भंडारी के साथ रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के चैनल पर हमने आपको वादा किया है कि हम सुशांत के न्याय की ज्योति को कम नहीं होने देंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DRDO के CBI गेस्ट हाउस पे। पूरा शुरू करने के पहले मेरे साथ में सभी सहयोगी जुड़ रहे हैं, सोहेल जुड़ रहे हैं, श्वेता जुड़ रही है, ज्योत्सना जुड़ रहे हैं। पर बड़ी खबर यह है कि श्रुति मोदी और रिया और सुशांत के CA के साथ में पूछताछ हो सकती है। बहुत बड़ी बात है, इसको ब्रेक किया जाए। सुशांत के CA से भी पूछताछ होगी, साथ में श्रुति मोदी को भी CBI बुला सकती है पूछताछ के लिए। तो धीरे धीरे अगर आप देखें कि जितने भी प्राइमरी सस्पेक्ट्स हैं उनसे पूछताछ हो रही है। कल CBI ने नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और साथ में दीपेश सावंत को यहाँ पे साढ़े आठ घंटे से ज़्यादा तक ग्रिल किया था। मैं इस वक्त तुरंत जाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं सोहेल के पास जाना चाहता हूँ। सोहेल खड़े हैं CBI गेस्ट हाउस पे। सोहेल, आपने देखा कल हम बात कर रहे थे कि कैसे प्राइमरी सस्पेक्ट्स हैं उनकी तरफ CBI जा रही है। आज रिया को समन जारी हो सकता है, पर ये बहुत बड़ी बात है। श्रुति मोदी और CA को भी बुलाना और बाकी को बुलाना, ये दर्शाता है कि CBI इस पूरे केस को क्लोज निट करना चाहती है, हर तरफ से इस केस को सुरक्षित रखना चाहती है। बेशक प्रदीप, जो बात आप कह रहे हैं, बड़ी चीज ये कि आज रिया को सम्मन किया जा सकता है और हो सकता है रिया से पूछताछ हो। और इसी DRDO गेस्ट हाउस में जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, हो सकता है यहां पूछताछ हो। अगर मेरे विजय हमारे दर्शकों को दिखा सकें, अभी फिलहाल कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रही है। अगर ये DRDO गेस्ट हाउस के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही CBI के ऑफिसर्स मौजूद हैं। अंदर की अगर तस्वीरें हम आपको दिखा सकें, यही CBI के ऑफिसर्स पिछले 3 से 4 दिनों से रुके हुए। अंदर 12 कमरे, एक इंटेरोगेशन रूम है इसी प्रीमाइसेस के अंदर, और यही सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से पूछताछ की गई है इसी DRDO गेस्ट हाउस के अंदर। प्रदीप, जो बात आप कह रहे थे कि रिया से पूछताछ होगी, बेशक रिया से पूछताछ आज हो सकती है। इसके अलावा इन तीनों से भी, दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज से भी आज पूछताछ हो सकती है, इसकी भी पूरी संभावना है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि CBI रिया जिसको मास्टरमाइंड अब तक इस पूरी साजिश का बताया जा रहा है, CBI आखिरी में उस मास्टरमाइंड तक पहुंचेगी पूरे सबूत जुटाने के बाद। प्रदीप। बिल्कुल सोहेल, और आप सही कह रहे हैं। बताना चाहता हूं कि अगर आप वीज़ा यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे इसी दरवाजे अभी कुछ ही समय पहले एक गेट खुला था और एक गाड़ी अंदर गई थी। अभी आप देखिए कोई भी हलचल नहीं है, सिर्फ एक ही गाड़ी दिख रही है। थोड़ा ही समय गुजर जाएगा, उसके बाद आप जैसे कि कल आपने देखा था कि CBI की गाड़ियों का मूवमेंट चालू हो गया था, उसी तरीके से अब भी CBI की गाड़ियों का मूवमेंट शुरू किसी भी समय हो सकता है। मतलब कि सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश सावंत किसी भी वक्त यहाँ पे इंटेरोगेशन के लिए पहुँच सकते हैं। मैं श्वेता के पास तो श्वेता, कल से शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, इंद्रनील को ट्रैक कर रही। कल रिया अपने घर पे सुबह नहीं थी इस समय, आज रिया अपने घर पे इस समय है। क्या मतलब निकाला जाए श्वेता, क्या वहाँ पे माहौल है, क्या आसपास लोगों से बात की, क्या आपने देखा रिया की एक झलक देखने को मिली आपको? देखिए, एक बात मैं बताती हूँ प्रदीप की रिया की एक झलक पाना मुश्किल है, क्योंकि इस घर में इन्होंने इस तरीके से हर तरफ कर्टेन लगा रखे हैं कि कोई भी अंदर घर में क्या हो रहा है ये ना समझ पाए। हमने ज़रूर अंदर जाने की आज कोशिश की थी और हमने ये देखा था किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, कैसे एक डर का माहौल है। रिया चक्रवर्ती डरी हुई है, उनको ये पता है कि जब CBI सवाल करेगी तो उसका जवाब देना उनके लिए कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से CBI इंटरोगेशन कर रही है, जिस तरह से CBI हर एक जगह पर पुख्ता तौर पर सबूतों को इकट्ठा कर रही है, उसी के बाद देखिए जब वो रिया चक्रवर्ती के पास आएंगे तो उनके पास जो सवाल है उसकी बहुत लंबी लिस्ट होगी और उसका सामना करना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को। रिया चक्रवर्ती का ये वो घर है जहां से वो उस दिन के बाद से, जब ये पूरा केस सामने आया था, उसके बाद से इस घर से हालांकि बचती नजर आती थी, वो अपने घर पे नहीं आ रही थी, अलग अलग लोकेशन बदलती थी। लेकिन अभी हमें जानकारी मिल रही है कि शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती अंदर है और वो अब किसी भी वक्त उनसे CBI सवाल जवाब कर सकती है। और ये समझ लीजिए आज का दिन इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होना है इस कड़ी में, क्योंकि रिया चक्रवर्ती को सम्मन आज CBI भेजेगी और उसके बाद CBI पूछताछ करेगी। और हम भी यही इंतजार कर रहे हैं प्रदीप कि कब यहाँ पर CBI की टीम पहुंचती है और कब वो पूछताछ शुरू होती है। जी, आप बिल्कुल बने रहिए। आपके घर के वहाँ पे CBI की टीम जो है, रिया चक्रवर्ती के घर के CBI की टीम किसी भी समय पहुँच सकती है। मैं ज्योत्सना के पास जाना चाहता हूँ। ज्योत्सना, अगर आपको याद हो कि कल जब हमने CBI की गाड़ी को फॉलो किया था, सबसे पहले वो सुशांत के घर पे गई थी क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए। क्या अंदेशा लगाया जा रहा है कि वापस से CBI की टीम जो यहाँ से गुजरेगी सुशांत के घर के पास आ सकती है? आपको क्या अपडेट मिल रही है? आज सुशांत के घर पर माहौल क्या है?
अभी यहाँ पर कोई हलचल नहीं है प्रदीप, और मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि हो सकता है तीसरे दिन भी सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंचे उन तीनों को लेकर। हो सकता है उन 3 लोगों के साथ बाकी और लोग भी हों जिनसे सवाल सीबीआई की टीम कर सकती है। जैसे चाबी वाले का जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, और हम अभी श्रुति मोदी और सीए का जिक्र भी आप कर रहे थे। हो सकता है तीनों को जो यहाँ पर 2 बार सीबीआई की टीम लेकर आई है, उनके साथ आज चाबी वाला भी पहुंचे और सीबीआई की टीम अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाए। और जिस तरह आप श्रुति मोदी से, जो फॉर्मर बिजनेस मैनेजर रही हैं, उनसे पूछताछ की, इंटेरोगेशन की, जैसा अभी आप बता रहे थे, सीए के बारे में बता रहे थे, श्रुति मोदी ये भी सवालों के घेरे में लगातार है। क्योंकि आपको याद है व्हाट्सएप चैट जो वायरल हुआ था, जो व्हाट्सएप चैट सामने आया था, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने श्रुति मोदी को किया था, अपने बेटे के बारे में जानने की कोशिश की थी रिया चक्रवर्ती के साथ साथ, लेकिन इन दोनों लड़कियों ने पिता को कोई रिप्लाई नहीं किया था, कोई जवाब नहीं दिया था। ऐसे में सवालों के घेरे में ये हैं। और क्या कुछ ट्रांजैक्शंस रहे, बैंक अकाउंट जो सुशांत सिंह राजपूत का था, वहाँ से ट्रांजैक्शंस किस प्रॉपर्टी के लिए हुए, कहाँ पैसा कहाँ पर गया, इसको लेकर इन लोगों से सवाल किया जाएगा आज। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, आज तीसरे दिन भी सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर पहुंच सकती है अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाने। जी ज्योत्सना, बने रहिए हमारे साथ में, आप बिल्कुल नज़र बना के रखिए, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम आज सुशांत के घर पर भी पहुंच सकती है। हमने कुछ ही समय पहले सीबीआई की जो हलचल हो रही थी, यहाँ पे किस तरीके से सीबीआई टीम मूव कर रही थी, किस तरीके से नहीं मूव कर रही थी, उसका जायजा लिया। आपको बता दें, एक गाड़ी ऑलरेडी अंदर जा चुकी है। ये करीबन 8:45 बजे के समय 20 मिनट पहले एक गाड़ी अंदर घुस चुकी थी, इसी दरवाजे के अंदर, अगर आप दिखाना चाहें, इसी दरवाजे के अंदर गाड़ी घुस चुकी थी। हम देखते हैं कि सीबीआई की कैसी हलचल चल रही है, उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं और तुरंत वापस लौटते हैं। एक जो सीबीआई की गाड़ी है ये अंदर जा रही है, एक सीबीआई की जो आप अंदर देख, ये गाड़ी जो है ये अंदर जा रही है। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से कल भी इसी समय के अराउंड ऐसे डेवलपमेंट होना चालू हो गया था, तो एक जो है गाड़ी वापस से अंदर गई है। तो आप देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे 9 बजे का समय करीब है, तो डेवलपमेंट जो है यहाँ पे तेज होते जा रहे हैं। तो ब्रेक ये है कि अभी आप देखिए वापस से गेट खुला है, 2 लोग और इधर एंटर किए हैं, 2 लोग और एंटर किए हैं, और यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो अंदर गई है। तो एक गाड़ी अंदर गई है सीबीआई गेस्ट हाउस के अंदर, एक गाड़ी इनोवा गई है। कल इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि मूवमेंट जो था वो बिल्कुल इसी तरीके से कल भी हुआ था। मतलब किसी भी समय ऐसा हो सकता है सीबीआई ऑफिसर्स की जो गाड़ी है वो वापस से बाहर निकले और आगे जाए। दर्शकों, आपको जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के चैनल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बने रहना है, क्योंकि सच्चाई की लड़ाई हम और आप मिलकर लड़ रहे हैं। श्वेता, आप रिया के वहाँ पे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ दर्शकों कि ये यहाँ पे किसी भी समय वापस से दूसरी सीबीआई की गाड़ी आ सकती है। और हमने कल देखा था 9:30 बजे के समय सीबीआई की जो गाड़ियां हैं वो बाहर निकलना चालू हो गई थी। वो जितने भी प्राइमरी सस्पेक्ट्स उनको क्राइम सीन पे ले जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। मैं श्वेता आपके पास जाना चाहता हूँ। श्वेता, क्या आज हम वो दिन देख सकते हैं श्वेता कि जब रिया चक्रवर्ती के घर पर सीबीआई, क्योंकि मुझे लग रहा है श्वेता कि आएगी, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से अपने घर पर है, और आप बता रही थी कि पहले वो पीछे के दरवाजे से रात को आती थी, मतलब रिया चक्रवर्ती को भी एंटिसिपेशन है कि आज उनको समन जारी हो जाएगा। श्वेता, देखिए, इंतजार प्रदीप इसी बात का है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पर है। रिया चक्रवर्ती से कब पूछताछ होती है, सम्मन आएगा, और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को सीबीआई की जो टीम है वो यहीं इसी घर से, देखिए यही घर में दिखा रही हूँ, यहीं से लेकर के जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर भी रिया चक्रवर्ती रहती है, जो सामने वाला घर है वो आपको मैं दिखा रही हूँ, यहीं पर रिया चक्रवर्ती रहती है। और रिया चक्रवर्ती के घर में कल से हम देख रहे हैं कोई भी हलचल नहीं है। रिया चक्रवर्ती का जो पूरा परिवार है उसको ऐसा लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। वो सवाल जो सीबीआई करेगी, जिसकी बहुत लंबी लिस्ट होगी, उसका सामना रिया चक्रवर्ती कैसे करेंगी, रिया चक्रवर्ती क्या जवाब देंगी, वो शायद उन्हें अब समझ नहीं आ रहा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हलचल हमें नहीं देखने को मिल रही है। जो सीबीआई की टीम है वो यहाँ पर आएगी, किसी भी वक्त आ सकती है, कभी भी पूछताछ हो सकती है। कल भी हमने पूरे दिन इंतजार किया था, कल भी कहा जा रहा था कि सम्मन किया जाएगा। और प्रदीप, इस कड़ी में बहुत बड़ी बात यह है कि सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को आमने सामने बिठा कर भी पूछताछ हो सकती है। समझिए, आज भी सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ होनी है, और अगर आज रिया चक्रवर्ती को सम्मन होता है तो रिया चक्रवर्ती को जब सीबीआई की टीम यहाँ से लेकर जाएगी तो हो सकता है आमने सामने बिठा कर भी वो पूछताछ की जाए। और लगातार प्रदीप, मैं यहाँ से जो घर की तस्वीरें वो दिखा रही हूँ, ये बताने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है, किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा है, जो डर है वो हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं। जी प्रदीप।
बिल्कुल श्वेता, बने रहिए आप इसी तरीके से हमको रिया चक्रवर्ती के घर के वहां से सच्चाई बताते रहिए, क्योंकि किसी भी समय वहां पे तीनों लोग, इंद्रनील, शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती, उसमें रिया को समन जारी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं व्यूअर्स की बेसिकली सीबीआई क्या करने वाली है कि कल सीबीआई ने प्राइमरी सस्पेक्ट्स पे क्रॉस एग्जामिनेशन करके उनमें विरोधाभास जाना था। आज रिया चक्रवर्ती और प्राइमरी सस्पेक्ट्स को भी साथ में बिठाया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। मैं ज्योत्सना के पास जाना चाहता हूं, पर ज्योत्सना के पास जाने के पहले वापस से आप देखिए, यही वो गेस्ट हाउस है, यही वो गेस्ट हाउस है जहां पे सीबीआई की टीम ने सबसे पहले दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज के साथ पूछताछ करके क्रॉस एग्जामिनेशन में विरोधाभास जाना था। ज्योत्सना, कल आपको याद है ज्योत्सना कि कैसे जब सीबीआई की टीम अंदर घुसी थी उन्होंने पूरी क्राइम सीन की वीडियोग्राफी भी चालू कर दी थी। आज ज्योत्सना, कहा जा रहा है कि वापस से क्राइम सीन पे सीबीआई की टीम पहुंच सकती है। श्रुति मोदी से तो बात हो ही रही है, सीए से बात हो रही है, पर क्या रिया चक्रवर्ती भी क्राइम सीन पे आ सकती है ज्योत्सना? बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी खबर होगी। जैसे रिया चक्रवर्ती को समन जारी किया जाएगा इंटेरोगेशन के लिए, और उससे भी बड़ी तस्वीर सामने तब आएगी जब रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर लाया जाएगा। देखिए, कल जो नौबत आई सीबीआई को दोबारा से तीनों को सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर लाने की, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये लोग जो बयान दे रहे हैं, हम ईडी की पूछताछ से ही हम लगातार फॉलो कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि ये लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब तरीके से नहीं दे रहे हैं। और कल दूसरे दिन सीबीआई को इन तीनों को लाने की नौबत इसीलिए आई क्योंकि इनके बयानों में विरोधाभास पाया गया था। लेकिन सीबीआई चूंकि हर एंगल से जांच कर रही है, दोबारा से जांच सीबीआई ने शुरू करी है, तो सीबीआई हर राज का पर्दाफाश करेगी। आज तीसरा दिन है, आज हो सकता है इन तीनों के साथ साथ रिया चक्रवर्ती को सबसे पहले समन जारी किया जाए और इन तीनों के साथ रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत के रेजिडेंस पर लाया जाए। और रिया चक्रवर्ती सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है क्योंकि रिया चक्रवर्ती 8 जून को घर छोड़ देती हैं और नीरज को कहती हैं मेरे 2 बैग कपड़ों के पैक कर दीजिए आप, और कहां जाती हैं 8 जून के बाद, क्यों घर छोड़ती हैं, रिया चक्रवर्ती की क्या मंशा रहती है, आखिर क्या रिया चक्रवर्ती के दिमाग में चल रहा था। लंबी फहरिस्त है जो रिया चक्रवर्ती के सामने सीबीआई के द्वारा रखी जाएगी, जिसका जवाब रिया को देना होगा और सही